हुसैन अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसा के तालिब इल्म शहजाद जो दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जो आपके पुलिस के हिरासत में है, और उनकी अहले खाना का कहना है कि हमारे लड़का कसूरवार नहीं है, इस पर गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। मुजरिम सलमान और उसके वालिद मोहम्मद फैसल को अदालत में हाजिर किया जाए। क्या कहना है? जज साहब, सुना है हमारे बेटे शहजाद को गिरफ्तार किया गया। जब हम लोगों ने गिरफ्तारी का वजह मालूम किया तो पता चला कि हमारे बेटे को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी से उसका कोई वास्ता नहीं। हमारे बेटे तो मदरसे में इल्म हासिल करने जाता है, दहशतगर्दी सीखने नहीं। जज साहब, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आप हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, ये कोई आपका घर नहीं है कि जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ लड़कों को भड़काया जाता है, वहाँ दहशतगर्दी और देश के खिलाफ बगावत सिखाया जाता है। उसी में तुम्हारा बेटा भी शामिल है, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, आप ये क्या कह रहे हैं कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और दहशतगर्दी सिखाया जाता है? ये आपको गलत खबर मिली है, ये किसी की गूनी साजिश है। आपको क्या मालूम है, वहाँ तो प्यार मोहब्बत की फूल खिलते हैं, वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने तन मन और घर की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज के फौलादी चिंगुल से आजाद किया, जिसकी वजह से आज हम और आप चैन की सांसें ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो कि मदरसों में उल्फत और मोहब्बत और जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है? ये तुम्हें किसने बता दिया? जंग आजादी में तुम मुसलमानों का कोई नाम और निशान नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत लोगों का एग्जाम रहा है उस लिस्ट में। दूर दूर तो कोई मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। जज साहब, मुझे लगता है आप अपनी आंखों में तासुब परस्ती का चश्मा लगा रखे हो, जो आपको एक तरफ की सूझ से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है आप इन चीजों से वाकिफ नहीं, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति बातें कर रहे हैं। तुझे मालूम है इस गुस्ताखी की वजह से तुझे जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल जेल? हाँ, जेल। अरे आप जेल की बातें कर रहे हैं, जेल में जाने से कौन डरता है? जेल जेल जेल, हम तो हक बात और मुल्क के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं, जैसा कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क के खातिर अपने जान और माल को कुर्बान किया, इसी तरह हम भी अपने जान और माल को कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। उस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि उसके पास से बगावत की बू आ रही है। आप अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी। साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मदरसा इस्लामिया के साथ दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत की कार्रवाई फिर कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आप हजरात मुलाहजा फरमाइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सुनाइए आपको क्या कहना है। मुजरिम विद्वान का कहना है
मुजरिम रिजवान का कहना है कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और उनके लिए मौलाना अहमद कबीर का सहारा लिया है कि वो साबित करेंगे कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनके मुकाबला में है बाबा रामदेव। सबाई अरे बाप रे बाप मोबाइल लागो तेरी वीडियो करते करते मोबाइल जी मौलाना साहब बताइए जंगे आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। बाबा जी क्या पहले आप ही बता दें कि जंग आजादी में हिंदुओं का क्या रोल रहा है। श्रीमान वैसे तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जंग आजादी में आम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर बासी नारी से लेकर बालक तक और युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ है, परंतु हल्की सी टपलियां और प्रकाश डालते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान पर हो जाए। 1914 ईस्वी में जंग आजादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था और वो मार्ग था शांति शक्ति, शांति को भंग करना और शांति को फैलाना, रिश्ते का प्रयोग करना, आपस में एक दूसरे से लड़ना, बगावत के जज्बात को हरा देना। किंतु इस पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा मोहनदास प्रताप और अन्य महापुरुषों ने लड़कर बरतानवी साम्राज्य से अपना लोहा मनवाया और उनके विरुद्ध अपने आत्मा पर मतला से युद्ध करते रहे, तब तो जाकर ये भारत देश हमारे हित में आएगा। अब आप बताइए मुनी साहब। बाबा जी आपने जो कुछ भी कही है उसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन आपने एक तरफ बात की है, आपने तो अपनों का जिक्र किया और दूसरों को भूल गए। अच्छा तो आप ही बता दीजिए ताकि हम लोगों का कुछ ज्ञान हो जाए और दूसरों का क्या भूमिका रही है जंग आजादी में। बाबा जी अगर आप तारीख की किताब उठाएंगे यानी मुताला करेंगे तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि मुसलमानों का क्या रोल रहा है। आइए फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो वह अपने शातिराना चालों से यहाँ का मालिक बन बैठा। तब जो बाशिंदेगान हिंद पर तरफ तरफ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने लगा तो ऐसे नाजुक वक्त में जिस शख्स ने सबसे पहले इल्म में बगावत बुलंद किया कोई और नहीं, मुहद्दिस कबीर इमाम मुजरीर हजरत शाह अब्दुल आज़ीज़ बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि है। मुस्तदे दर्स में बैठकर कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम का आम बैठकर अपने पूरी जगत से हिंदुस्तान को आजाद करने वाले मशाइख इज़ाम अपने मुदर्सों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों के खिलाफ मुआद बनकर मंजिल के जानिब दो चार सामान के आलम निकल पड़े। उन्हें उलमाए किराम की जलाली व मिसाली रोशनी में 1857 हिजरी की जानिब जंग आजादी में बहादुर शाह ज़ुफर की क़यादत में लड़ी, जिसमें हिंदुस्तान के हर फिरका के लोग शरीक थे, लेकिन यह जंग नाकाम हुआ और नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। उस कदर जानी व मालिक कुर्बानी के बावजूद युद्ध जिहाद तहरीक आजादी का सिलसिला मुख्तलिफ सफरों में जारी रहा और बिलाखिर हमारा मुल्क तमाम फिरकों बिलखुसूस मुसलमानों और खास तौर पर उलमाए किराम की जिद्दोजहद की पहल कोशिश 15 अगस्त 1957 ईस्वी में आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जमहूरी मुल्क करार दिया गया, दस्तूर को सकूर दस्तूर नाम दिया गया और आप कहते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। मित्रों और मंच पर उपस्थित महापुरुषों तथा नन्हे बालकों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलाना साहब ने क्या बयान किया है। मौलाना साहब और उसके अतिरिक्त कोई सबूत है आपके पास? हाँ, क्यों नहीं, उसके अलावा हमारे पास और बेशुमार दलाइल मौजूद है। अंग्रेज मुअर्रिख थॉमसन अपने याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेज ने इकराम को कत्ल करने का फैसला किया और 3 साल की हिंदुस्तान की तारीख की बड़े आलिमनाक व गमनाक साल है और इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 इकराम को फांसी पर लटका दिया। तामसनिया भी कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त ना था जिस पर इकराम की गर्दन ना लटकी थी। तामसनिया भी कहता है कि इकराम के जिस्म को पैरों तले रोंदा गया। तामसनिया भी कहता है कि इकराम को लेटाकर दरख्तों से बांधकर लेटाया गया, फिर ऊपर से हाथियों को ले जाया गया।
उसी तरह उलमा कराम के जिस्म को हाथियों के पैरों तले रौंदा गया। थॉमसन यह भी कहता है कि लाहौर के शाही मस्जिद में एक फांसी का फंदा बना हुआ था जिसमें एक दिन 80 उलमा कराम को फांसी दी जाती थी। थॉमसन यह भी कहता है कि लाहौर के दरिया रोवी में 80 उलमा कराम को गोलियों बंद करके डाल दिया जाता था और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता था। थॉमसन यह भी कहता है कि मैं जब दिल्ली अपना घर गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस होने लगी और जब मैं अपने घर के पीछे गया तो देखा कि आग के अंगारे दहक रही है और 40 उलमा कराम को कपड़े उतारकर उन अंगारों में डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा कराम को बुलाया गया और मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और कहा, मौलवियों, जिस तरह उन 40 को पकाया गया उसी तरह तुम्हें भी पकाया जाएगा। तुम में से सिर्फ एक आदमी ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन उलमा करामों ने बाहिम्मत होकर ये कह उठा कि हम शरीक थे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम मरते दम तक ये कहते रहेंगे कि हम शरीक थे। फिर उन लोगों को भी जला दिया गया। लीजिए बाबा जी, मेरे मजहब के मानने वाले नहीं, आप ही के मजहब के मानने वाले जनाब लियाकत साहब तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं से मालूम कर लीजिए। अगर मैं अपने मजहब के मानने वाले किसी को लाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि यह आप ही के मजहब के मानने वाले हैं, तो ये सिर्फ आप ही की तरफदारी करेगा। जी लियाकत साहब, आप भी उसके बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं? हाँ बाबा जी, मुझे तो उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक नहीं बल्कि कई किताबों में उसके बारे में लिख डाली है। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि, नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला, जो कि ड्यूटी के मुजाहिद थे, उनके अलावा हजारों तादाद में मुसलमानों ने अपने खून जिगर को उस देश के लिए पेश कर दिया। उनको छोड़कर उसी देश का इतिहास अधूरा है। तमाम बातों पर गौर करने से पता चला कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। लिहाजा हम मौलाना साहब की बातों को मद्देनजर करते हुए मुजरिम को रिहा दिया जाता है और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि जिन मदारिस ने हर दौर में मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, वो मदारिस इस्लामिया दहशतगर्द का अड्डा कैसे हो सकता है? उन्हें टेररिस्ट और आतंकवाद क्यों कहा जाता है? टेररिज्म से उन मदारिसों को क्यों जोड़ा जाता है? यह बात समझ में नहीं आती। जबकि दहशतगर्दी का कोई जर्म नहीं है, टेररिस्ट कोई मुसलमान भी नहीं हो सकता है, ना कोई हिंदू हो सकता है। लिहाजा उन मुदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहना यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। शुक्रिया जज साहब, देर से नहीं सही बात आपके समझ में आ ही गई कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग नहीं बल्कि हम शांति का सबक पढ़ाया जाता है, वतन से मोहब्बत और भाईचारे की सिखाई जाती है। हाँ, अब हमारे समझ में आ चुकी है। आज मुसलमानों को और मदरसों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और इतिहास की पन्नी से मुसलमानों का नाम काटने की नापाक कोशिशें की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश यह है कि आप किसी की बहकाव में ना आए और मुसलमानों को गलत निगाहों से देखने की कोशिश ना करें। ऑर्डर। अब अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है।